जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम लोग उसका अनुप्रयोग डिस्कस कर रहे थे, ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो इससे पहले एक वीडियो हमने बना दिया है, उसको अपलोड भी कर दिया है, तो यूट्यूब में आप उसको जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हाइट और डिस्टेंस की जो नॉर्मल सवाल थी उसको हमने वहाँ पे डिस्कस किया। तो अब हम थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस का ये सेकंड पार्ट रहेगा और इसमें थोड़ा सा हम लोग बड़ी सवालों को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है हमारे बीच में, कह रहा है कि भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमको मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो पहला काम समझिए, यहाँ पे दो कोण दे दिया है। तो पहला चीज़ तो आपको एक मीनार बनाना है। मीनार बोले तो एक टावर। तो आपको ये पता होना चाहिए जो टावर होता है वो लंबवत होता है, ठीक है। एक आप टावर बनाइए। तो अब टावर से कह रहा है एक निश्चित बिंदु यहाँ से जब इसकी चोटी को देखा जा रहा था तो ये कितना डिग्री कोण बनाया है, तो ये बनाया है 30 डिग्री कोण। फिर अब यहाँ से देखा तो 30 डिग्री बना है। अब यहाँ से कुछ दूर अर्थात 20 मीटर दूर आया तो यहाँ से देखा तो इसका कोण कितना बन रहा था, तो यहाँ पे बना है 60 डिग्री, ठीक है। तो अपने को बताना है कि इस मीनार की हाइट क्या है। देखिए, इस मीनार के यहाँ से इस मीनार के पाद बिंदु से कुछ दूर पर स्थित जब हम देखें तो कोण बन रहा था 30 डिग्री। फिर यहाँ से हम 20 मीटर आगे बढ़े हैं, कह रहे हैं ना दूसरा बिंदु 20 मीटर आगे बढ़े हैं तो वहाँ से कोण बनने लगा 60 डिग्री। तो हमको ये हाइट बताना है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे कंफर्म है, बट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं कंफर्म है। तो इसी को हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यक्स मीटर है, ठीक है। यक्स मीटर हमने माना। अब आइए हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला काम, इसको ए बी सी और इसको हम लोग मान लेंगे डी। ये चौथा पॉइंट हमारा है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो दोनों त्रिभुजों को हम 1 बाई 1 हल करेंगे। तो पहला हम लोग हल करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी पूरा कंप्लीट लेंगे तो यहाँ पे हम कोण 30 डिग्री का लेंगे। तो देखिए, लंब पता है और ये पूरा आधार पता है। तो हमने बताया कि जब लंब और आधार पता होता है तो याद करिए tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान h है अपॉन आधार का मान है 20 प्लस x। अब ध्यान से समझिए, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h अपॉन 20 प्लस x। अब देखिए, हमको यहाँ पे h के बराबर लिखना है तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो h बराबर हो जाएगा 20 प्लस x बटे √3। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। अब हम लोग हल करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, अर्थात कहने का मतलब ए बी डी इसमें आएंगे। तो इसमें भी देखिए हमको हाइट ही पता करना है और यहाँ पे x का भी मान मुझे नहीं पता है। तो इधर देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे tan, क्योंकि लंब और आधार दो ही चीज़ पता है, तो tan 60 डिग्री बराबर h अपॉन x। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h अपॉन x। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, h बराबर हो जाएगा √3x। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी h बराबर इतना है और यहाँ पे भी h बराबर इतना है, अर्थात इसका लेफ्ट हैंड बराबर है। तो हम जाहिर सी बात है फिर राइट हैंड भी आपस में बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो इसको मैं इधर हल कर देता हूँ थोड़ा सा। तो समीकरण 1 व 2 से, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, समीकरण 1 व 2 से। तो जब 1 व 2 से हम लोग हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड को भी बराबर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 प्लस x बटे √3 बराबर ये हो जाएगा √3x। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 20 प्लस x बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई तो जाएगा 3x। अब इस x को इधर भेजिए तो हो जाएगा 20 बराबर 3 में से एक x घटेगा, 2x बचेगा और इसको काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया 10 मीटर।
तो जब आपका x 10 मीटर आ गया है तो हमको निकालना है h का मान। तो h का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, आसानी से हमारा मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ h समीकरण 2 में। तो √3 x के स्थान पर रखिए 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाइनली h बराबर 10 √3 मीटर। तो मीनार की जो हाइट है वो ये आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन कैसे हमने किया समझ में आया होगा। आइए इसका एक अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा आपको हल करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है। तो हमको आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो पहला काम तो आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बताने के लिए हमको दो चीज़ को कंफर्म होना चाहिए। पहला तो उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो ना तो हमको यहाँ पे लंबाई दिया ना तो चौड़ाई दिया, हमको सिर्फ विकर्ण दिया है। तो विकर्ण के थ्रू हम लोग, और यहाँ पे एक विकर्ण और भुजा के बीच कोण भी दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ को निकाल सकते हैं। तो आइए हल करते हैं इसको। तो पहला काम, आप एक आयत बनाइए, आयत जिसकी सामने सामने एक भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमने आयत बनाया, ठीक है। और इसका नामकरण कर देता हूँ A B C D। अच्छा, विकर्ण का मान दिया है 8 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि एक विकर्ण और इनके बीच का भी एंगल दिया है 30 डिग्री। तो हम यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ से हम ये वाली लेंथ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BCD में। देखिए मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बता रहा हूँ, और जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो ऐसा मत समझिए कंपटीशन वाले की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं चल रहे हैं, ऐसे सवालों को ऐसे ही हल किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें तब भी आपके लिए इनफ है और बहुत अच्छा रहेगा ये। और आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें तब भी आपके लिए ठीक रहेगा। त्रिभुज BCD में, तो यहाँ से देखिए हमको ये लंब निकालना है और कर्ण दिया है। तो आपको मैंने बताया कि जब लंब और कर्ण रहता है तो साइन थीटा याद किया जाता है। तो साइन थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। 30 लंब को हम मान लेते हैं x मान लिया हमने, और इसको मान लेते हैं हम, चलिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं y। तो अभी पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे हल करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इनको लूँगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 और लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमने x माना और कर्ण का मान 8 दिया, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर x बटे 8। तो इसको काट दीजिए, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 मीटर। तो ये हमारा, ये कहने का मतलब ये चौड़ाई हमारा 4 आ गया। अब हमको निकालना है लंबाई का मतलब y का मान। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कर्ण और आधार है। हमने बताया कि जब कर्ण और आधार होता है तो cos थीटा याद किया जाता है। तो cos 30 बराबर, देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान y है, कर्ण का मान 8 है। तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2। तो यहाँ से हम लोग cos 30 अंश का मान लिखेंगे √3/2 बराबर y बटे 8। इसको काटेंगे, 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4√3, ठीक है। ये हमारा आया। तो हमारी लंबाई चौड़ाई सब पता चल गया हमको। अब आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा दिया है 4√3 और चौड़ाई दिया है सिर्फ 4। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 16 √3, और ये हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर नहीं सेंटीमीटर दिया था, तो ये सेंटीमीटर आप इसको कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कैसे हमने किया समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग आइए आगे और भी नेक्स्ट क्वेश्चन उनको हल करते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं।
वे मीनार की चोटी से क्रमशः 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर हो तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं। देखिए, दो व्यक्ति हैं और एक मीनार के इधर उधर खड़े हुए हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट ये मीनार है, तो मीनार से कुछ दूरी पर ये इधर का व्यक्ति खड़ा है और इसके विपरीत में एक इधर खड़ा है, ठीक है। तो एक बना रहा है, मान लीजिए वो, इसको मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ, एक बना रहा है 30 डिग्री का कोण और दूसरा वाला जो है वो बना रहा है 60 डिग्री का कोण। और सवाल में ये कहा गया है कि जो मीनार की हाइट है वो 18 मीटर है। तो हमको इन यानी अगर इसको मैं ए मान लूँ, बी सी डी, तो हमको बी से डी के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। इसको मान लेते हैं यक्स, इसको मान लेते हैं वाई, अर्थात कहने का मतलब हमको निकालना है यक्स प्लस वाई निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लंब और आधार, लंब आधार दो चीज़ कन्फर्म है। तो आपको पता है जब लंब और आधार होता है तो तुरंत याद रखिए tan थीटा। तो tan पहले इधर मैं त्रिभुज ए सी बी में लूँगा, तो tan 30 बराबर, थोड़ा सा हमने डायरेक्ट किया, ये हो जाएगा 18 लंब बटे आधार 18 बटे यक्स, ठीक है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर 18 बटे यक्स। इसको इधर भेजिए, इनको इधर लाइए, तो यक्स बराबर हो जाएगा ये 18√3, पहला आ गया, ठीक है। अब हमको दूसरा निकालना है, तो दूसरा में त्रिभुज ए सी डी लेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग हल करेंगे, तो हो जाएगा tan 60, क्योंकि लंब और आधार दो चीज़ ही कन्फर्म है, तो लंब आधार में tan याद आता है। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब का मान दिया है 18 और y, ठीक है। तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मान होता है √3, तो ये हो जाएगा y बराबर 18 बटे √3, ठीक है, 18 बटे √3। तो अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इसको मैं हल नहीं करूँगा, आप अपने से हल कर लीजिएगा। यही देखिए, अब इन x और y के मान कन्फर्म है, इनको ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग अभी और आगे भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना है। आइए हम लोग जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, अक्सर इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या होती है अभी मैं बताऊंगा गलती क्या होती है। इसमें एक क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी से छूता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, पेड़ की कुल ऊंचाई हमको बतानी है। तो ये ध्यान देना है, पहला काम, हवा के झोंके से एक पेड़ टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मान लीजिए पेड़ लंबा सा था, वो क्या हुआ, ये पेड़ और बड़ा था, तो वो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट के 15 मीटर दूर जाकर 15 मीटर दूर जाकर वो ज़मीन से कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको कुल ऊंचाई बतानी है। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे गलती होगी थोड़ा सा। चलिए कोई गलती नहीं है, तो इसको पहले नाम करिए ए बी सी, 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको देखिए पहला काम तो ये लंब भी निकालना है और हमको कण भी निकालना है, फिर इन दोनों को ऐड करके तब हम टोटल इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो पहला काम हम लोग निकालेंगे इसका ये वाली हाइट कितनी है और इधर का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट और ये दिया हुआ है आधार, तो हम इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ हो जाएगा tan, देखिए लंब और आधार दो ही चीज़ कन्फर्म है, तो आपको तुरंत tan याद करना है। tan 30 डिग्री बराबर h/15। तो ये आपको ये ध्यान देना है कि tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर h/15, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा h बराबर 15 बटे √3। तो ध्यान ये दीजिए, आपको एक चीज़ ये कंफर्म हो गया कि h का मान कितना है, 15 बटे √3 है, ठीक है। तो हमें देखिए ये हमको नहीं निकालना है, हमको इनको भी निकालना है, क्योंकि देखिए पेड़ ये लंबा सा था और टूट के इधर गिरा है, तो ये भी पेड़ का ही हिस्सा है, तो इसको भी ऐड करना है और इनको भी ऐड करना है। तो यहाँ से इसको मैं मान लेता हूँ यक्स, इसको भी ये निकालना है, तो आइए निकालते हैं। देखिए अगर हमको ये कंफर्म है, जब हमको लंब और
कण पता है तो हम फिर आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लंब कण का मतलब साइन, तो साइन 30 अंश, साइन 30 अंश, तो लंब का मान दिया है 15/√3 और बटे का यक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसका मान होता है 1/2, तो 1/2 अपॉन ये हो जाएगा 15/√3 अपॉन यक्स। एक्स को इधर लाइए, इनको इधर भेजिए, तो यक्स बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30/√3। तो अब करना क्या है हमको, अब हमको जो हमने h निकाला है और x निकाला है, इनको हम क्या करेंगे, h और x को ऐड कर लेंगे, तो यही हमारा हो जाएगा पेड़ की कुल लेंथ। जैसे होता क्या है ना कि अक्सर गलतियां यहाँ पे होती है कि लोग सोचते हैं पेड़ की कुल लेंथ ये है, इसको नहीं काउंट करते हैं, तो गलती हम लोग यहीं पे करते हैं। हमको इसको भी काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है, तब जाके मैं ऐड कर दूंगा। जब ऐड करेंगे तो आप हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ। आइए इस वीडियो का मैं लास्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहा हूँ, और इसको मैं कंप्लीट हल नहीं करूँगा, मैं आपको बस हिंट दे के छोड़ दूंगा और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। एक व्यक्ति जो भवन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, वह भवन पर लगे झंडे की चोटी तथा पाद से क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो झंडे की हमको लंबाई बतानी है। देखिए मैं मान लेता हूँ ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है इतनी बड़ी सी, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, झंडा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का झंडा है। तो 50 मीटर की दूरी पर मान लेता हूँ 50 मीटर यहाँ है, 50 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति, देखिए पहला काम क्या देख रहा है, 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, वह भवन पर लगे झंडे की चोटी, चोटी तथा पाद से क्रमशः, तो पहला काम वो चोटी देखा ना, तो चोटी के लिए हम बनाएंगे ध्यान से समझिए। देखिए ये जो चोटी से कोण बनाया है वो बनाया है 60 डिग्री, और ये जो निचला इसका सिरा है पाद बिंदु, वहाँ से 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो हमको बताना है कि जो झंडा है ये कितने हाइट पर है, ठीक है। तो पहला काम इसकी मैं कुल हाइट मान लेता हूँ, इसकी कुल हाइट मैं h मान लेता हूँ, ठीक है, इसकी कुल हाइट h मान लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक इसको मैं यक्स मान लेता हूँ, तब मैं इसको हल कर पाऊँगा, ठीक है। तो पहला काम यहाँ पे देखिए कुल हाइट हमने h मानी है, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ से हम कौन सा, देखिए इसको मैं a b c और यहाँ पे हम इसको d मान लेते हैं। तो a b c से, तो a b c लेंगे तो कोण 60 डिग्री बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो h/50, तो ये हो जाएगा, इसका मान होता है √3, इसका गुणा करेंगे तो h बराबर इधर जाएगा 50/√3। अब हम देखिए, अब हम एक त्रिभुज लेंगे, एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ जो यक्स माने यहाँ ना, इसको मैं यहाँ ना मान के मैं यहाँ मान लेता हूँ। ये जो यक्स हमने यहाँ माना है इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ, क्योंकि देखिए टोटल जब हम निकालेंगे तो टोटल में हम इसको घटा देंगे तो हमारा फ्री यही मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको यक्स मान लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज DBC में, तो त्रिभुज DBC में जैसे ही हम देखेंगे तो फिर यहाँ पर जो tan 45 डिग्री बराबर x/50, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 45 अंश का मान होता है 1, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया, 50 मीटर। अब ध्यान से समझिए, टोटल जो हाइट है वो 50/√3 है, और यक्स का मान हमने निकाल लिया 50, तो अब क्या करेंगे, इसी यक्स में से हम टोटल हाइट घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो अब हम अगर हमको झंडे की यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट बतानी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक h है और यहाँ से यहाँ तक हमने यक्स माना है, तो अब h में से अगर हम यक्स निकाल देंगे तो फिर यही हमारा बचेगा, तो h माइनस एक्स, तो h हमारा दिया है 50/√3 माइनस 50, तो 50 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लीजिए,
तो 50 फिर ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में बातें आई। तो हमने त्रिकोणमिति से संबंधित लगभग 4 से 5 वीडियो बनाए। उसमें हमने जो त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने हाइट और डिस्टेंस से संबंधित जो भी सवालें थी उनको भी हमने डिस्कस किया। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको